चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रदेश की कुछ बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसीज यानी कि हॉस्टल वार्डन हो गया, पटवारी हो गया एवं अन्य भर्तियों के संबंध में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, उससे आप लोग को रूबरू कराने वाला हूँ। प्लस देखिएगा दोस्तों, हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं जो कि कोई काम की नहीं है, यानी कि व्यर्थ है, यानी कि देखिएगा कोई मतलब नहीं बनता है, टोटली टाइम पास है। क्या है पूरा मुद्दा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इससे आप लोग को रूबरू कराता हूँ। साइड में देखिएगा कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैंने ओपन करके रखा है और उसके माध्यम से चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, कल हमारे प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी एवं कांग्रेस पार्टी के SC ST OBC विधायकों ने राज्यपाल साहब से 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा हेतु मुलाकात वगैरह की थी। अब देखिएगा सबका मेजर कंसर्न वगैरह क्या था, यानी कि मुख्य मुद्दा क्या था कि देखिएगा आरक्षण मुद्दे के ना सुलझने के कारण प्रदेश में भर्तियां वगैरह अटकी हुई हैं। प्लस देखिएगा यह मुद्दा SC ST OBC वर्ग के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है, जो कि प्रभावित हो रहा है। अब देखिएगा इस मुलाकात के पश्चात आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी ने मीडिया को बताया कि आरक्षण मुद्दे पर नए राज्यपाल साहब से जैसा आश्वासन की उम्मीद की जा रही थी वैसा कुछ नहीं मिला है। यानी कि एक प्रकार से देखिएगा नए राज्यपाल साहब के रिस्पॉन्स से यहाँ पे जो मंत्री जी थे प्लस अन्य सदस्य वगैरह जो गए थे सभी के सभी असंतुष्ट थे, यानी कि नाखुश वगैरह थे। अब देखिएगा ये चीज़ को मैंने आपको बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो नए राज्यपाल साहब आएंगे वो भी इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, यानी कि जो पर्टिकुलर विधेयक वगैरह है इसमें शायद ही हस्ताक्षर वगैरह करें, क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो है बहुत स्ट्रांग रहा है कानूनी तौर पे। दरअसल मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा एज अ लॉयर भी वर्क कर चुके हैं, प्लस देखिए अपने पर्टिकुलर स्टेट में कानून मंत्री भी रहे हैं। अब इतने कानूनी जानकार व्यक्ति को इतनी जानकारी तो जरूर होती है कि देखिएगा जो मुद्दा यहाँ पे कोर्ट में जाकर 58% में भी अटक गया है तो क्या वो 76% में पार होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। ये चीज़ की उनको जानकारी है, इसके लिए देखिएगा वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, इसी के लिए आगे की कोई कार्रवाई जो है नहीं हो रही है उनके तरफ से। बाकी देखिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन प्लस कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं जो बार बार प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे राज्यपाल साहब से मिलके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी क्योंकि बार बार प्रयास कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। बाकी देखिएगा जो उनका प्रयास है वह मुझे ऐसा लगता है कि गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रयास वो कर रहे हैं वो असंभव टाइप का चीज़ है। हालांकि देखिएगा यदि उनको छात्रों की चिंता है, यानी कि भर्तियों वगैरह की चिंता है, तो वो एक चीज़ जरूर कर सकते थे, जो कि देखिएगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। वो ये है कि जो भर्तियाँ वगैरह है उसको एट प्रेजेंट आप 0% आरक्षण रोस्टर के साथ जारी कर दीजिए, या फिर वर्ष 2012 से पहले जो 50% का आरक्षण रोस्टर था उसके साथ जारी कर दीजिए। उससे देखिएगा ये होगा, छात्रों का भला तो होगा ही होगा, प्लस आप लोग का जो टेंशन है कि भर्तियाँ वगैरह जारी नहीं हो पा रही है आरक्षण मुद्दे के कारण, वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ को भी आप कर सकते हैं, इससे क्या है जो आपका मेहनत है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अब चलिए दोस्तों, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र वगैरह चल रहे हैं। इस दौरान देखिएगा जो भर्तियां वगैरह हैं जो कि आपकी सबसे पसंदीदा भर्तियां हैं, इनको लेकर बहुत से प्रश्न वगैरह अलग अलग विधायकों के द्वारा पूछा जा रहा है, प्लस उसका उत्तर जो है यहाँ पे जो पर्टिकुलर विभागीय मंत्री है वो दे भी रहे हैं और उसके माध्यम से चीज़ें भी बहुत कुछ क्लियर हो रही हैं। तो चलिएगा उस पर भी हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं। दरअसल देखिए, कल हमारे प्रदेश के बहुत ही सीनियर मोस्ट विधायक हैं बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल जी, इन्होंने देखिएगा आदिम जाति विकास मंत्री जी से प्रश्न पूछा। सबसे पहला देखिए, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में प्रदेश में शिक्षक संवर्ग के कुल कितने पद जो हैं स्वीकृत है और उनमें भी कितने पद जो है भरे हुए हैं और कितने पद रिक्त हैं, इसका पूरा ब्यौरा वगैरह दीजिए। इस पर देखिएगा मंत्री जी के द्वारा समस्त पदों का वर्गवार विवरण वगैरह दिया गया है। साइड में देखिएगा पूरा डिटेलिंग वगैरह किया गया है। लास्ट में देखिए ओवरऑल जो है 59,781 पद जो है शिक्षक के रिक्त पड़े हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अभी देखिए हाल फिलहाल में बातें चल रही है कि 12,489 पदों पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी, उसके बाद भी बहुत से पद रिक्त पड़े रहेंगे। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2023 तक प्रदेश में कुल कितने शिक्षकों की भर्ती वगैरह की गई है, वर्षवार विवरण बताइए। इस पर देखिएगा मंत्री जी ने वर्षवार भर्तियों का जो है विवरण वगैरह दिया है। इसमें देखिए 2019, 20, 21, 22, 23 पूरा विवरण दिया गया है। ओवरऑल देखेंगे तो 11,032 पदों पर भर्तियां हुई हैं इस दौरान में, यानी कि ये 5 वर्षों के टर्म के दौरान 11,032 पदों पर भर्तियां हुई हैं। तो देखिएगा यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में
14,580 शिक्षकों के पदों पर भर्तियां वगैरह जारी हुई थी, जिसमें से मात्र देखिएगा 11,032 पदों पर ही भर्तियां वगैरह ली गई। बाकी पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं जिन पर भर्तियां वगैरह होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है, तो ये चीज़ को गौर करिएगा। इसके पश्चात देखिएगा हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी कुछ प्रश्न वगैरह आदिम जाति विकास मंत्री जी से पूछा था कि देखिएगा 1 जनवरी 2019 के बाद ब्लॉक एवं जिला मुख्यालयों में कितने छात्रावासों के निर्माण कराए गए हैं। अब देखिएगा जो पर्टिकुलर प्रश्न है इसके उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि जानकारी वगैरह संकलित की जा रही है, यानी कि इकट्ठा की जा रही है। अब देखिएगा जो पर्टिकुलर प्रश्न वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है 1 जनवरी 2019 के बाद का, इस दौरान देखिएगा हमारे प्रदेश में कई नवीन छात्रावास वगैरह जो है इनका निर्माण हुआ है, प्लस कई जो है निर्माणाधीन प्रक्रिया में है, प्लस देखिएगा कई सारे हॉस्टल्स के निर्माण के बारे में प्रीवियस ईयर यानी वर्ष 2022 में सीएम साहब ने खुद अनाउंसमेंट की थी। तो इतने सारे हॉस्टल्स वगैरह जो बन रहे हैं इनमें देखिएगा हॉस्टल वार्डन भी तो नियुक्त होंगे, तो इसकी वजह से देखिएगा हमारे प्रदेश में वर्तमान में हॉस्टल वार्डन के कुल मिलाकर लगभग 1500 पदों का सेटअप है, इसमें भी आपको बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। यानी कि देखिएगा इसी के साथ जो भर्तियों की जो संख्या है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 के आसपास होगी, उसमें भी बढ़ोतरी वगैरह हो सकती है। तो आगे चलकर ये जो पर्टिकुलर प्रश्न है इसके उत्तर का भी वेट रहेगा हमको। इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों हमारे प्रदेश के एक और काफ़ी सीनियर मोस्ट विधायक जी हैं, यानी कि भुवनेश्वर शोभराज बघेल जी, इनके द्वारा राजस्व मंत्री जी से कुछ प्रश्न वगैरह पूछे गए थे। दरअसल प्रश्न ये पूछा गया, वर्तमान में प्रदेश भर में सहायक अधीक्षक भू अभिलेख एवं नायब तहसीलदार के कुल कितने पद रिक्त हैं, तहसीलवार जानकारी वगैरह साझा करें। तो देखिएगा संपूर्ण जानकारी वगैरह मंत्री जी के द्वारा साझा की गई है तहसीलवार, साइड में आप देख सकते हैं। प्लस ये भी बताया गया है कि देखिएगा वर्तमान में सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के कुल मिलाकर 29 पद जो है रिक्त है हमारे प्रदेश में, जबकि नायब तहसीलदार के कुल मिलाकर 149 पोस्ट जो है हमारे पूरे प्रदेश में रिक्त पड़े हुए हैं। अब ये दोनों पोस्ट ऐसे हैं जिनकी भर्तियां वगैरह सीजीपीएससी के माध्यम से होती है, तो आगे चलकर इन पर भर्तियां वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। बाकी देखिएगा इस पर्टिकुलर विभाग के 2 और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए छात्र बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं, उनका फेवरेट पोस्ट है, ये देखिएगा आरआई और पटवारी। अब देखिएगा दोस्तों हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों का प्रशासकीय प्रतिवेदन वगैरह जारी हुआ है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिएगा राजस्व विभाग जब मैं प्रशासकीय प्रतिवेदन वगैरह चेक कर रहा था तो इसमें देखिएगा इन दोनों पदों का विवरण वगैरह भी दिया हुआ है, साइड में आप देख सकते हैं, सब कुछ मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसमें देखिएगा हमारे पूरे प्रदेश भर में आरआई के जो कुल पदों का सेटअप है इसका विवरण दिया गया है, जो कि देखिए 1090 है। इसमें से देखिएगा 789 पोस्ट जो है भरे हुए हैं, जबकि 301 पोस्ट जो है रिक्त है आरआई के। जबकि यहाँ पे बात करें पटवारी पोस्ट की तो देखिएगा हमारे पूरे प्रदेश भर में पटवारी के कुल मिलाकर 5,792 पदों का सेटअप है, जिसमें से देखिएगा 4,725 पद जो हैं भरे हुए हैं, जबकि देखिएगा 1067 पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए हैं। तो आगे चलकर आपको इन पदों पर भी भर्तियां वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से इन बेहद इंपॉर्टेंट पदों के बारे में जो डिटेल्स वगैरह मिल रहे थे इनको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए तो उसके भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, उन समस्त पीडीएफ्स को वहाँ पे डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक कुछ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।